इमोशनल मैन, ऐसी महिलाओं से सावधान रहें। बिवेयर ऑफ दीज 5 टॉक्सिक फीमेल ट्रेट्स। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट विषय पर शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप भी एक ऐसे एजुकेटेड और सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं जिनका दिल किसी स्ट्रगलिंग पर्सन की स्टोरी से पिघल जाता है? हो सकता है वो एक सिंगल मदर हो, एक विडो हो, या फिर कोई मैरिड वुमन जो इमोशनल या फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रही हो, या फिर कोई टैलेंटेड लड़की जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है, या फिर कोई सोशलाइट जो हाई सोसाइटी में अपनी जगह बना रही है। मैं जानता हूं कि आपका इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। आप मदद करना चाहते हैं, किसी की लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन रुकिए, आज मैं आपके साथ कुछ आई ओपनिंग सेशंस शेयर करना चाहता हूं जो आपके जैसे ही वेल्दी और एजुकेटेड लोगों के साथ हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर सिंगल मदर या स्ट्रगलिंग वुमेन एक्सप्लॉयटेटिव होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी जेंडर में हो सकते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन। मेरा पॉइंट ये है कि हमें अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज को पहचानना बहुत जरूरी है। क्या आप भावुक होकर डिसीजंस लेते हैं? क्या इमोशनल सपोर्ट के नाम पर आप अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं? पिछले कुछ महीनों में मेरे पास कई हार्ट ट्रेकिंग सेशंस आए हैं। कहीं बच्चों की एजुकेशन के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कहीं बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर, कहीं मैरिज प्रॉब्लम्स के नाम पर, तो कहीं सोशल स्टेटस के नाम पर। इन सभी केसेस में पैटर्न एक ही था। पहले इमोशनल कनेक्शन, फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, और फिर कंप्लीट डिसअपीयरेंस। एक रिलेशनशिप काउंसलर के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स या डेली बिहेवियर पैटर्न से यह पहचानना बहुत आसान होता है कि आपका पार्टनर एक मैनिपुलेटिव है या जेन्युइनली आपके साथ रिलेशनशिप में है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हैं और सेकंड ओपिनियन चाहते हैं, तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके रियलिटी टेस्ट करवा सकते हैं। हम रिलेशनशिप काउंसलिंग में स्पेशलाइज करते हैं, खास तौर पर उन केसेस में जहां एक पार्टनर मास्टर मैनिपुलेटर होता है। नॉलेज इज की, और सही समय पर सही गाइडेंस आपको ईयर्स की इमोशनल इन्वेस्टमेंट और बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से बचा सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन बेहतर होगा कि पहले जान लें आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज के सेशन में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को समझेंगे। ये मैनिपुलेटर्स जानती हैं कि उनके टारगेट अच्छे और सोफिस्टिकेटेड लोग हैं जो कभी एग्रेसिव स्टेप नहीं लेंगे या स्कैंडल नहीं करेंगे। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बताना चाहता हूं जिन्हें समय रहते पहचान कर आप अपनी लाइफ की कमाई और इमोशनल पीस बचा सकते हैं। सो दैट बी नंबर 1, भावुक पुरुष ऐसी महिलाओं से सावधान रहें। दैट इज सिंगल पेरेंट ट्रैप। दिल से सोचा, वॉलेट से भरोसा जताया। क्या आप भी सिंगल मदर की मदद के नाम पर अपनी लाइफ सेविंग्स को रिस्क में डाल रहे हैं? हमारे समाज के एजुकेटेड और वेल्दी पुरुष अक्सर सिंगल मदर्स की स्ट्रगल्स को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। उनकी मदद करना एक नोबल थॉट है, लेकिन कुछ मैनिपुलेटिव लोग इस इमोशनल वल्नरेबिलिटी का स्ट्रैटेजिक फायदा उठाते हैं। जैसे दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही कुछ भावुक पुरुष अपनी सारी इमोशनल एनर्जी और वेल्थ दूसरों पर लुटा देते हैं। और जैसे जंगल में शिकारी अपने शिकार को धीरे धीरे जाल में फंसाता है, वैसे ही ये लोग आपको स्टेप बाय स्टेप इमोशनल जाल में फंसाती हैं। मैं आपको साउथ दिल्ली के एक बिजनेस टाइकून का सेशन बताता हूँ। लिंक्डइन पर एक सिंगल मदर से उनकी मुलाकात हुई। शुरुआत में सिर्फ प्रोफेशनल बातें होती थी, फिर धीरे धीरे बच्चों की एजुकेशन की चर्चा शुरू हुई। एक दिन उन्होंने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन शेयर की और हमारे बिजनेसमैन ने मदद का हाथ बढ़ा दिया। पहले छोटी छोटी फाइनेंशियल हेल्प से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल एजुकेशन के नाम पर बड़े इन्वेस्टमेंट्स होने लगे। 2 इयर्स में उन्होंने 4.5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए। फिर एक दिन अचानक कंप्लीट ब्लॉकिंग, कॉल्स, मैसेजेस, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। बाद में पता चला कि वो एक साथ 3 और वेल्दी सपोर्टर से भी यही सब कर रही थी। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का गेम देखिए कैसे खेला जाता है। ये रिलेशनशिप एक क्विक सैंड की तरह होती है। जितना आप स्ट्रगल करते हैं उतना आप डीप फंसते हैं।
सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होता है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस और फिर धीरे धीरे इमोशनल बातें। कभी बच्चों की स्कूल फीस की टेंशन, कभी उनके फ्यूचर की वरीज। हर बार कोई ना कोई इमरजेंसी सामने आती है और आप हेल्प करते जाते हैं। आपको लगता है कि आप किसी नेक काम में मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक बड़े गेम का हिस्सा बन चुके होते हैं। इस खेल के दोनों साइड्स को समझना जरूरी है। मैनिपुलेटर का माइंड बहुत कैलकुलेटेड होता है। वो वेल्दी और इमोशनल वल्नरेबल लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी कमजोरी का फायदा उठाती है। बच्चों के फ्यूचर के नाम पर इमोशनल गिल्ट क्रिएट करना, मल्टीपल सपोर्टर्स को पैरेलल में हैंडल करना, ये सब एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। दूसरी तरफ विक्टिम के माइंड में एक सेवियर कॉम्प्लेक्स डेवलप होता जाता है। बच्चों की इनोसेंट फेसेस देखकर प्रोटेक्टिव फीलिंग्स आती है। समाज में एक हीरो बनने की हिडन डिजायर भी काम करती है। धीरे धीरे रैशनल थिंकिंग ब्लर हो जाती है और डिसीजंस इमोशन से ड्राइव होने लगते हैं। वार्निंग साइंस, चेतावनी के संकेत क्या हैं? ये रेड फ्लैग्स उस स्मोक की तरह हैं जो आग लगने से पहले दिखाई देती हैं। इग्नोर करेंगे तो पूरा घर जल सकता है। हर महीने कोई ना कोई नई इमरजेंसी आएगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात टालते रहेंगे। फ्यूचर प्लान्स हमेशा वेग रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप दूसरे सपोर्टर्स के बारे में पूछेंगे तो बात को घुमा दिया जाएगा। फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस वार्निंग। दोस्तों, जैसे एक बार जला हुआ दिया फिर से नहीं जलता, वैसे ही एक बार खोया हुआ इमोशनल और फाइनेंशियल ट्रस्ट वापस पाना मुश्किल होता है। अगर आप इन वार्निंग साइंस को इग्नोर करते हैं तो आपकी लाइफ में एक तूफान आ सकता है। आपकी लाइफ सेविंग्स ड्रेन हो जाएंगी, बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट का ट्रॉमा होगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएंगे, फैमिली रिलेशंस में दरार आ जाएगी, डिप्रेशन और एंजाइटी घेर लेगी और सबसे दुखद, आपका प्रोफेशनल और सोशल रेपुटेशन भी डैमेज हो जाएगा। सिंगल मदर्स की स्टोरी तो एक पहलू है। अब समझते हैं कि कैसे मैरिज प्रॉब्लम्स के नाम पर भी इसी तरह का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्या आप किसी मैरिड वुमन की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में अपना इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कहीं आप थर्ड पार्टी सेवियर बन के विक्टिम तो नहीं बन रहे? मैरिज प्रॉब्लम्स में थर्ड पार्टी सपोर्ट देना एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। कई एजुकेटेड और सक्सेसफुल पुरुष सोचते हैं कि किसी स्ट्रगलिंग मैरिड वुमन की जेन्युइन हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये सपोर्ट एक प्लान्ड मैनिपुलेशन का हिस्सा होता है। जैसे चेस में एक गलत मूव पूरा गेम खत्म कर देती है, वैसे ही किसी के मैरिज में थर्ड पार्टी बनकर अपनी पूरी लाइफ का गेम खो सकते हैं। और जैसे किसी दूसरे के घर की आग बुझाने जाकर खुद जल जाते हैं, वैसे ही दूसरों की मैरिज प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होकर खुद की लाइफ जल सकती है। मैं आपको मुंबई के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का सेशन सुनाता हूँ। ऑफिस में एक कोलीग ने उनसे अपनी मैरिज प्रॉब्लम शेयर की। पहले इमोशनल सपोर्ट से शुरुआत हुई, फिर लीगल मैटर्स में हेल्प मांगी गई। धीरे धीरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ भी शेयर होने लगा। कभी कोर्ट केसेस के एक्सपेंसेस, कभी फैमिली मेंटेनेंस के लिए। 8 months में 75 लाख लीगल एक्सपेंसेस, 45 लाख मेंटेनेंस क्लेम्स और 1.2 करोड़ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व हो गए। नतीजा क्या हुआ? लीगल कॉम्प्लिकेशंस, इमोशनल ट्रॉमा और प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ा नुकसान। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का पैटर्न समझिए। जैसे कोई स्पाइडर वेब में फंसा इंसेक्ट जितना स्ट्रगल करता है उतना ज्यादा उलझता जाता है, वैसे ही ये सिचुएशन भी होती है। शुरुआत बिल्कुल इनोसेंट लगती है, एक कुलीग की मदद, एक दोस्त का साथ, फिर धीरे धीरे इमोशनल स्टोरी शुरू होती हैं। हस्बैंड का बिहेवियर, डोमेस्टिक वायलेंस, फाइनेंशियल कंट्रोल, हर स्टोरी में विक्टिम को परफेक्ट दिखाया जाता है और हस्बैंड को विलन। सीक्रेट मीटिंग्स की डिमांड बढ़ती जाती है, फोन कॉल्स और मैसेजेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है और फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल डिमांड शुरू होती हैं। मैनिपुलेटर का माइंड साइकोलॉजी समझिए। वो जानती है कि एक प्रोफेशनल मैन के अंदर एक हिडन हीरो कॉम्प्लेक्स होता है।
वो चाहता है कि कोई उसे अपना सेवियर माने, इसलिए पहले इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट की जाती है, फिर विक्टिम कार्ड प्ले किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस और इमोशनल अब्यूज की स्टोरी शेयर करके गिल्ट क्रिएट किया जाता है। विक्टिम यानी हम मेन की साइकोलॉजी भी कॉम्प्लेक्स होती है। हमें लगता है कि हम किसी इनोसेंट औरत को उसके अब्यूसिव रिलेशनशिप से बचा रहे हैं। हीरो कॉम्प्लेक्स इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर करते जाते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स का रिस्क, लीगल कॉम्प्लिकेशंस का डेंजर, कुछ भी समझ में नहीं आता। वार्निंग साइंस, चेतावनी के संकेत, ये रेड फ्लैग्स तूफान से पहले की चेतावनी की तरह हैं। इग्नोर किया तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। प्राइवेट मीटिंग्स की कांस्टेंट डिमांड होगी, हस्बैंड के अगेंस्ट हर रोज नई एलिगेशन सामने आएंगी, मैरिज काउंसलिंग के सजेशन को अवॉइड किया जाएगा, लीगल हेल्प के नाम पर बड़ी अमाउंट्स की डिमांड्स होगी, ऑफिस आवर्स के बाद कांस्टेंट कम्युनिकेशन का प्रेशर रहेगा, और सबसे बड़ी वार्निंग, आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर करने की कोशिश की जाएगी। फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस वार्निंग, जैसे किसी दूसरे के घर में आग लगी देखकर बुझाने जाओ और खुद जल जाओ, वैसे ही ये सिचुएशन है। अगर आप इन वार्निंग साइंस को इग्नोर करेंगे तो आपकी प्रोफेशनल करियर खतरे में पड़ जाएगी, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको घेरेगी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएंगे, क्योंकि मैरिज डिस्प्यूट्स में थर्ड पार्टी को बहुत नुकसान होता है, आपकी ओन फैमिली लाइफ प्रभावित होगी। कई बार तो डाइवोर्स केसेस में थर्ड पार्टी पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप भी लग जाता है। सोशल और प्रोफेशनल सर्कल्स में रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे तो होंगे ही, साथ में मेंटल पीस भी चला जाएगा। मैरिज प्रॉब्लम्स तो एक एंगल है, अब समझते हैं कैसे विधवा सपोर्ट में भी इसी तरह का इमोशनल ट्रैप बिछाया जाता है। विधवा सपोर्ट में छिपा फाइनेंशियल ट्रैप। क्या आप किसी विधवा की लोनलीनेस और स्ट्रगल्स को देखकर इमोशनल होकर उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं? कहीं आपकी सेंसिटिविटी का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा? विधवा लेडीज की हेल्प करना एक नोबल कॉज है, लेकिन कुछ लोग इस नोबल इंटेंशन का फायदा उठाकर वेल्दी लोगों को इमोशनल और फाइनेंशियल तौर पर एक्सप्लॉइट करते हैं। सोसाइटी की सिंपैथी का दुरुपयोग करके अपना फायदा देखते हैं। जैसे कोई वुंडेड बर्ड देखकर आप इमोशनल हो जाते हैं और उसे शेल्टर देते हैं, लेकिन वो बर्ड एक प्रेडेटर का ट्रैप हो सकती है। और जैसे एक ड्राउनिंग पर्सन अपने रेस्क्यूअर को भी डुबो देता है, वैसे ही इमोशनल सपोर्ट के नाम पर आप खुद ड्राउनिंग सिचुएशन में जा सकते हैं। बैंगलोर के एक सीनियर टेक एंटरप्रेन्योर का सेशन सुनिए। कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू एक रीसेंट विडो से इंट्रोडक्शन हुआ। इनिशियल प्रॉपर्टी मैटर्स में प्रोफेशनल एडवाइस से शुरू हुई, फिर बच्चों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, सब कुछ धीरे धीरे उनके शोल्डर्स पर आ गया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के नाम पर लीगल एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन की फॉरेन एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली बिजनेस को रिवाइव करने के लिए फंडिंग। फर्स्ट 6 मंथ्स में चिल्ड्रंस एजुकेशन के नाम पर 40 लाख रुपीस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में 90 लाख के लीगल एक्सपेंसेस और फैमिली बिजनेस रिवाइवल में 1.8 करोड़ रुपीस फेस वाइज इन्वेस्ट किए गए। रिजल्ट, कंप्लीट फाइनेंशियल लॉस, सोशल स्टेटस डैमेज और प्रोफेशनल रिस्पेक्ट का नुकसान। बाद में पता चला कि एक साथ कई वेल्दी इंडिविजुअल्स को इसी तरह मैनिपुलेट किया जा रहा था। ये एक्सप्लॉयटेशन का पैटर्न बहुत सिस्टमैटिक होता है, जैसे कोई नाटक का परफेक्ट स्क्रिप्ट हो। पहले विक्टिम कार्ड प्ले होगा, सोसाइटी में अकेली विडो की स्ट्रगल्स, बच्चों का फ्यूचर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की टेंशन, फिर धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट की जाएगी। सपोर्ट सिस्टम के नाम पर आपको फैमिली मेंबर जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, प्रॉपर्टी मैटर्स में इन्वॉल्व किया जाएगा, चिल्ड्रन के एजुकेशन और फ्यूचर प्लानिंग में आपकी एडवाइस महत्वपूर्ण बताई जाएगी, और फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। एक्सप्लॉयटर की स्ट्रेटजी बहुत कैलकुलेटेड होती है। वो जानती है कि समाज में विडो के प्रति नेचुरल सिंपैथी होती है। इसी सिंपैथी को वेपन के रूप में यूज किया जाता है। सोसाइटी का प्रेशर, लोनलीनेस का दर्द, बच्चों का भविष्य, ये सब इमोशनल ट्रिगर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। विक्टिम की साइकोलॉजी को भी समझिए। एक सक्सेसफुल मैन के अंदर का प्रोटेक्टर जाग जाता है। सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है कि कोई किसी विडो फैमिली की हेल्प कर रहा है। यही एप्रिसिएशन एडिक्शन बन जाती है। साथ ही गिल्ट फैक्टर भी वर्क करता है कि अगर मैं हेल्प नहीं
नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वार्निंग साइंस, चेतावनी के संकेत। जैसे तूफान से पहले बर्ड्स अपना बिहेवियर चेंज कर देती है, वैसे ही फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन से पहले कुछ क्लियर साइन दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी मैटर्स में ओवर इन्वेस्टमेंट की डिमांड होगी, पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज ब्लर होने लगेंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल की एक्सपेक्टेशन होगी, अदर फैमिली मेंबर्स या एडवाइजर्स को इन्वॉल्व करने से रेजिस्टेंस होगा, रेगुलर फाइनेंशियल सपोर्ट पर कंप्लीट डिपेंडेंसी डेवलप होगी, मल्टीपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का सडन इमरजेंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स की अर्जेंट साइनिंग रिक्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट पेपर्स में थर्ड पार्टी नेम्स, चिल्ड्रन के एजुकेशन के नाम पर फॉरेन फंड्स ट्रांसफर, फैमिली बिजनेस में साइलेंट पार्टनरशिप की डिमांड। फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस वार्निंग क्या है? जैसे खाली वेल में पत्थर फेंकने से वापस नहीं मिलता, वैसे ही इस इमोशनल ट्रैप में गई वेल्थ और पीस ऑफ माइंड वापस नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे ही, साथ में आपकी ओन फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, सोसाइटी में रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हो सकती है, प्रोफेशनल सर्कल्स में क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा, मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल ट्रॉमा से हेल्थ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। विधवा सपोर्ट का एंगल तो समझ लिया, अब देखते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे इसी तरह का इमोशनल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इमोशनल इन्वेस्टमेंट का ट्रैप। क्या आप किसी फीमेल एंटरप्रेन्योर की करियर स्ट्रगल्स देखकर मेंटर से इन्वेस्टर बन गए हैं? प्रोफेशनल रिलेशनशिप को इमोशनल बनाकर अपनी लाइफ सेविंग्स रिस्क में तो नहीं डाल रहे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेंटरशिप और प्रोफेशनल गाइडेंस एक नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ लोग इसी प्रोफेशनल रिलेशनशिप को इमोशनल एंगल देकर वेल्दी बिजनेसमैन को फाइनेंशियली ट्रैप में फंसाते हैं। यहाँ मैनिपुलेशन का गेम और भी सोफिस्टिकेटेड होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में इमोशन से ट्रेड करने वाला इन्वेस्टर हमेशा लॉस में जाता है, वैसे ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप में इमोशंस मिक्स करने से फाइनेंशियल डिजास्टर होता है। और जैसे कैसीनो में जीत की उम्मीद में खिलाड़ी सब कुछ दांव पर लगा देता है, वैसे ही इमोशनल इन्वेस्टमेंट में सब कुछ रिस्क पर लग जाता है। दिल्ली के एक सीनियर वेंचर कैपिटलिस्ट का सेशन सुनिए। लिंक्डइन पर एक यंग एंटरप्रेन्योर ने अपना इनोवेटिव बिजनेस आइडिया शेयर किया। इनिशियल मीटिंग में बहुत प्रॉमिसिंग लगा, ग्रेजुअली मेंटरशिप सेशंस इमोशनल होने लगी। बिजनेस स्ट्रगल्स की कहानियां, मार्केट में जेंडर बायस की बातें, कंपैटिटर से मिल रही थ्रेट्स, हर मीटिंग में कोई ना कोई इमोशनल एंगल। इनिशियल सीड फंडिंग के नाम पर 50 लाख रुपीस, फर्स्ट राउंड में 1.2 करोड़, इमरजेंसी फंडिंग में 75 लाख और एक्सपेंशन के नेम पर 2.5 करोड़, टोटल 4.95 करोड़ डिफरेंट फेसेस में इन्वेस्ट किए। रिजल्ट, कंपनी का कंट्रोल लूज कर दिया, इन्वेस्टमेंट डूब गया और रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा। बाद में पता चला कि एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी जिसमें कई इन्वेस्टर्स को इसी तरह टारगेट किया गया था। कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन का ये गेम बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। जैसे एक चेस मास्टर हर मूव प्लान रखता है, वैसे ही हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है। पहले प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को अप्रिशिएट किया जाता है, फिर मार्केट चैलेंजेस की इमोशनल स्टोरीज शेयर की जाती हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एक्सपीरियंसेस बताए जाते हैं, कंपटीशन से मिल रही थ्रेट्स को ड्रामा किया जाता है। धीरे धीरे लेट नाइट कॉल्स, वीकेंड मीटिंग्स का पैटर्न डेवलप होता है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज ब्लर होने लगती हैं। प्रोफेशनल मैनिपुलेटर की स्ट्रैटेजी हाई लेवल साइकोलॉजिकल गेम पर बेस्ड होती है। वो जानती है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन में एक इनहेरेंट डिजायर होती है कि वो किसी प्रॉमिसिंग टैलेंट को मेंटर करके उसे सक्सेसफुल बना सके। इस ईगो को टारगेट किया जाता है। टारगेट का साइकोलॉजी भी इंटरेस्टिंग होता है। सक्सेस के पीक पर पहुंचे प्रोफेशनल्स को लगता है कि वो अब किसी यंग टैलेंट की लाइफ चेंज कर सकते हैं। मेंटरशिप से इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। बिजनेस डिसीजंस इमोशन से ड्रिवन होने लगते हैं। ड्यू डिलिजेंस की जगह ब्लाइंड ट्रस्ट ले लेता है। वार्निंग साइंस, चेतावनी के संकेत। जैसे समंदर में तूफान से पहले वेव्स का पैटर्न चेंज होता है, वैसे ही यहाँ भी क्लियर साइन दिखाई देते हैं।
प्रोफेशनल मीटिंग्स का ग्रेजुअली पर्सनल होना, बिजनेस डिसीजंस में इमोशनल एंगल्स का ऐड होना, ड्यू डिलिजेंस रिक्वेस्ट को इमोशनल ट्रस्ट की बात कहकर अवॉइड करना, क्विक सक्सेस स्टोरीज और अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस दिखाना, अदर इन्वेस्टर्स के इन्वॉल्वमेंट को रेजिस्ट करना, कंपनी डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी, कंपनी वैल्यूएशन में अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशंस, बोर्ड मीटिंग से की मेंबर्स को एक्सक्लूड करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर अनक्लियर टर्म्स, इमरजेंसी फंडिंग रिक्वेस्ट विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस वार्निंग क्या है। जैसे ऊंचाई से गिरने पर चोट गहरी होती है, वैसे ही प्रोफेशनल वर्ल्ड में इमोशनल मिस्टेक का नुकसान बहुत डीप होता है। फाइनेंशियल लॉसेस तो डायरेक्ट होते हैं, साथ में प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को भी बहुत डैमेज होता है। इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में रेपुटेशन खराब हो जाती है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अफेक्ट होती हैं, मेंटल स्ट्रेस से हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स दोनों सफर करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गेम तो समझ लिया, अब देखते हैं हाई सोसाइटी में स्टेटस के नाम पर कैसे इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन होता है। हाई सोसाइटी में स्टेटस गेम का इमोशनल ट्रैप। क्या आप एलीट सोसाइटी में अपनी स्टेटस मेंटेन करने के लिए किसी सोशल बटरफ्लाई के इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं? कहीं आपका सोशल स्टेटस आपको बैंकरप्ट तो नहीं कर रहा? हाई सोसाइटी में स्टेटस और कनेक्शंस का बहुत महत्व होता है। एलीट सर्कल्स में एंट्री पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ मैनिपुलेटिव लोग इसी वीकनेस का फायदा उठाकर वेल्दी प्रोफेशनल्स को इमोशनल और फाइनेंशियल तौर पर एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे पतंगा दिए की रोशनी की चमक में जलकर खाक हो जाता है, वैसे ही हाई सोसाइटी की चमक में लोग अपनी वेल्थ और पीस ऑफ माइंड खो देते हैं। और जैसे एक डिजाइनर ड्रेस की फेक कॉपी ओरिजिनल की तरह ही लगती है लेकिन वैल्यू नहीं रखती, वैसे ही सोशल स्टेटस के नाम पर मिलने वाला प्यार सिर्फ दिखावा होता है। मुंबई के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट का सेशन है। एक हाई प्रोफाइल सोशल गैदरिंग में एक सोशलाइट से मुलाकात हुई। एलीट सर्कल में उनकी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थी। धीरे धीरे एक्सपेंसिव पार्टीज, एक्सक्लूसिव इवेंट्स और हाई एंड गैदरिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। स्टेटस मेंटेन करने के नाम पर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, लग्जरी वेकेशंस, डिजाइनर शॉपिंग में 1.2 करोड़, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में 2.5 करोड़, लग्जरी वेकेशंस के नाम पर 3.8 करोड़ और हाई एंड गिफ्ट्स में 1.5 करोड़। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पैटर्न में टोटल 9 करोड़ लाइफस्टाइल मेंटेनेंस में स्पेंड हो गए। एंड रिजल्ट सोशल ह्यूमिलिएशन, कंप्लीट फाइनेंशियल ड्रेन और फैमिली लाइफ का ब्रेकडाउन। बाद में पता चला कि वो एक साथ कई वेल्दी इंडिविजुअल्स को इसी तरह मैनिपुलेट कर रही थी। सोशल मैनिपुलेशन का ये गेम बहुत सटल होता है। जैसे कोई परफ्यूम धीरे धीरे अपनी खुशबू में रैप कर लेती है, वैसे ही ये लोग आपको सोशल ऑब्लिगेशंस में रैप कर लेते हैं। पहले एक्सक्लूसिव गैदरिंग्स में इनवाइट करेंगे, वीआईपी कनेक्शन से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपको फील करवाएंगे कि आप एक स्पेशल इनर सर्कल का हिस्सा हैं। फिर धीरे धीरे एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के नाम पर डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। हर वीकेंड पर एक नई पार्टी, हर मंथ एक नया इवेंट, हर ओकेजन पर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की एक्सपेक्टेशंस। सोशल मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। वो जानती है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के अंदर एक सोशल वैलिडेशन की भूख होती है। एलीट क्लास में एक्सेप्टेंस की डिजायर होती है। इसी डिजायर को ट्रिगर किया जाता है। विक्टिम यानी हमारी साइकोलॉजी और भी इंटरेस्टिंग है। सक्सेस के बाद सोशल एक्सेप्टेंस की नीड बढ़ जाती है। हाई सोसाइटी में स्टेटस देखकर हम इंप्रेस होते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिगर होता है। सोशल इमेज के लिए फाइनेंशियल रिस्क लेने लगते हैं। ग्रेजुअली एडिक्शन सी डेवलप हो जाती है उस लाइफस्टाइल की, उस अटेंशन की। वार्निंग साइंस, चेतावनी के संकेत। जैसे आसमान में बादल देखकर बारिश का अंदाजा लगाया जा सकता है, वैसे ही सोशल एक्सप्लॉयटेशन की भी क्लियर साइन होते हैं। एक्सपेंसिव इवेंट्स में कांस्टेंट पार्टिसिपेशन का प्रेशर, सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल शो ऑफ करने की डिमांड्स, रेगुलर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट न करना, फैमिली और ओल्ड फ्रेंड्स से ग्रेजुअली दूर करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की कंप्लीट इग्नोरेंस।
सोशल मैनिपुलेशन के स्पेसिफिक साइंस क्या है? कंपेटिटिव स्पेंडिंग पैटर्न्स, सोशल मीडिया पर कैलकुलेटेड पब्लिक डिस्प्लेस, एलीट सर्कल्स में स्ट्रैटेजिक इंट्रोडक्शंस, रेपुटेशन बेस्ड इमोशनल ब्लैकमेल, स्टेटस ड्रिवन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस वार्निंग। जैसे मोम की खूबसूरत मूर्ति गर्मी में पिघल जाती है, वैसे ही फेक सोशल स्टेटस की चमक में आपकी सारी वेल्थ डिसॉल्व हो सकती है। फाइनेंशियल बैंकरप्सी का रिस्क तो है ही, साथ में फैमिली लाइफ पर भी डीप इम्पैक्ट पड़ता है। रियल फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं, सोशल सर्कल टॉक्सिक हो जाता है, मेंटल पीस खत्म हो जाता है, काफी केसेस में डिप्रेशन और एंजाइटी के प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं। और जब वेल्थ खत्म हो जाती है तब वही सोशल सर्कल आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। याद रखिए, जैसे बाजार में सोने की चमक देखकर नहीं, उसकी प्यूरिटी देखकर वैल्यू की जाती है, वैसे ही रिलेशनशिप में भी एक्सटर्नल ग्लिटर नहीं, इंटरनल वैल्यू मैटर्स करती हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताई गई किसी भी सिचुएशन से आप रिलेट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं हो रहे, तो ये वो क्रूशियल मोमेंट है जब आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। याद रखिए, एक एक्सपीरियंस काउंसलर से बात करने में कुछ मिनट्स लगेंगे, लेकिन ये कुछ मिनट्स आपके ईयर्स के इमोशनल ट्रॉमा और फाइनेंशियल लॉस से बचा सकते हैं। हमारी काउंसलिंग टीम रोज ऐसे केसेस हैंडल करती है और हम जानते हैं कि कैसे एक जेन्युइन रिलेशनशिप और एक मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप में डिफरेंस पहचाना जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर इमीडिएटली कॉल करें। लेट्स टॉक। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन जेन्युइन हो और आप अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत हो, या फिर सिचुएशन वाकई में डेंजरस हो और आपको अर्जेंटली अपनी सेफ्टी के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत हो। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बेहतर है कि आप सही समय पर सही डिसीजन लें, रादर देन बाद में रिग्रेट करें कि काश किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले ली होती। आपकी एक कॉल आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। Sometimes the best investment you can make is in getting the right guidance at the right time. I look forward to speaking with you soon. Thank you.